नमस्ते बच्चों, हिंदी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों की मैम डॉक्टर संजू सदा नीरा BA फाइनल पेपर फर्स्ट में हिंदी की कविताओं को पढ़ाने के क्रम में आज मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ा रही हूँ। ये हमारी बुक है और हमने पहले चैप्टर मैथिली शरण गुप्त से निर्बल का बल कविता का भावार्थ और व्याख्या प्रसंग किया था। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, इस कविता का भावार्थ और व्याख्या के संबंधी जानकारी हमने ले ली। आज इनकी तीसरी कविता पढ़ेंगे हम। मैथिली शरण गुप्त की तीसरी कविता जीवन का अस्तित्व। ये कविता है हमारे BA पार्ट 3 और पेपर फर्स्ट में। पहले मैं कविता का पाठ करूंगी, उसके बाद में इसका आपको भावार्थ बताऊंगी। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, तेरे भीतर चोर घुसा है उसको तो निकाल घर से। चुरा रहा है वह कृति कांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। जिस जीवन के रक्षणार्थ है तूने यह सब ढंग रचा, होकर यूं अवसन्न और जड़ वह पहले ही कहाँ बचा। जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। यह कविता मैथिली शरण गुप्त ने रची है। कविता का शीर्षक है जीवन का अस्तित्व। कवि इस कविता में दार्शनिक अंदाज में अपने आप से मुखातिब है। चूँकि कविता छप गई, प्रकाशित हो गई, हमारे हाथों में है, तो हम कह सकते हैं कि पाठक इस कविता से मुखातिब है। लेकिन वास्तव में कवि ने जब कोई कविता लिखी होती है तो उसके सम्मुख पाठक या श्रोता नहीं होते। वह अपने मन के भावों को रचता है, वह अपनी रोह में बहकर बात करता है। उस समय वो नितांत गोपनीय एकांत क्षण में होता है जब वो अपनी रचना में लीन होता है। और हर प्रकार की रचना होती है, कोई प्रेमिल आकुल विभल मन की रचना, कोई विरही मन की रचना, कोई आध्यात्म की, कोई भक्ति से बिल्कुल लीन, कोई दुनियादारी से उभी हुई, कोई कैसी कोई कैसी कोई कैसी। तो यहाँ पर इस कविता में हम कह सकते हैं कि या तो ईश्वर कवि के मन को उद्वेलित कर रहे हैं, कवि से ईश्वर बात कर रहे हैं, या कवि का खुद का हृदय उनके सम्मुख अंतरात्मा की चेतना बनकर खड़ा है। हमारी जैसे BA पार्ट 2 में मकड़ी का जाला एकांकी में उसकी अंतरात्मा की आवाज़ उससे बात करती है, ठीक वही बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कवि की अंतरात्मा कवि से बात करती है। जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं है तो है श्रांति। हे जीव, हे मन, तुमको भ्रम हो गया है। ये जिसको तू ऐशो आराम में शांति समझ रहा है, ये श्रांति है, ये थकान है, ये भाग दौड़ करके थकी हुई जिंदगी है। अरे किवाड़ खोल उठ कब से, मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। सोच रहा है क्या मन ही मन, मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा। मन के बाहर चारों तरफ भागम भाग, आपाधापी, चुनौतियाँ, संघर्ष, बराबरी, होड़, और भीतर मन शांति चाह रहा है, आराम चाह रहा है,
तो अंतरात्मा कह रही है कि तू कितना भागा भागा फिरता है, तो एक बार मन के किवाड़ खोल, उठकर देख, मैं तेरे लिए द्वार खड़ा हूँ। मैं तुम आपका प्रयोग हम एकांकी में व्याख्या में किसी में भी नहीं करेंगे, अन्य पुरुष का प्रयोग करेंगे, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके बोधगम्यता के लिए मैं ये प्रयोग कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अंतरात्मा कहती है, या ईश्वर का भाव जो मन में जगा है वो कहता है कि कब से वो उसके द्वार पे खड़े हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो क्या सोच रहा है, मनी मन मृतक तुल्य उपमा अलंकार, मरे हुए के समान पड़ा क्या सोचे जा रहा है, उठकर दरवाजा खोले ना। बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं है तो है श्रांति। आराम पाने के लिए, सुकून पाने के लिए जो कुछ भी इंसान बार बार भाग दौड़ करके हासिल करता है, वो असल में उसके लिए क्लांति का कारण बनता है। आधुनिक काल में देख लीजिए, इंसान फ्लैट ले लेता है, गाड़ी ले लेता है और बाद में EMI की किस्तें चुकाता फिरता है। जब पैसे आने अचानक से बंद हो जाते हैं तो किस्तें तो अचानक से बंद नहीं होती। लंबा चौड़ा अपना फार्मूला बनाकर, अपनी योजनाएं बनाकर इंसान बढ़ रहा होता है और अचानक से कोरोना महामारी की तरह कोई भी चीज़ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हम महसूस करते हैं कि जो चीज़ें हमने ऐशो आराम के लिए ली थी वो तो जी का जंजाल बन गई, उनसे तो छुटकारा पाना कठिन हो गया। यहाँ पर वही कवि कह रहे हैं कि बढ़ती ही जाती है क्रांति, दुख बढ़ते जाते हैं, अशांति बढ़ती जाती है, थकान बढ़ती जाती है, और ये शांति नहीं है, ये शांति है, थकावट है। अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में। अकेलेपन से उब कर जो वो उस तरह से घिरा बैठा है, अपने को एक घेरे में पैक कर लिया है, अपने को सारी दुनिया से काट लिया है, एक कोल्हू का बैल बन गया है, एक सीमित दिनचर्या बना ली है, ना वो घूमता फिरता है, ना वो समाज में जाता है, ना वो प्रतिबद्ध है किसी चीज़ के लिए, ना उसका कोई सरोकार है, वह उसकी बीवी बच्चे या वह उसका पति उसके बच्चे। ये जो ज़िंदगी है ये एक घेरे में सीमित ज़िंदगी है, और इस तरीके की ज़िंदगी को कवि ने अंधेरे की ज़िंदगी बताया है। मची हुई है नीरव क्रांति, चारों तरफ नीरव क्रांति, विरोधाभास, चुपचाप एक क्रांति, देखने में विरोध है लेकिन बहुत खामोश बैठा हो तो आंधियाँ नहीं चल रही हो मन में, ये कहना लाजमी नहीं है, उचित नहीं है। तो चुपचाप एक क्रांति चारों तरफ उसके नज़र आ रही है उसको, ये शांति नहीं है, ये थकान है, शांति है। द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, तेरे भीतर चोर घुसा है उसको तो निकाल घर से। चारों तरफ से दरवाजे बंद करने से डर मिट नहीं जाता, डर तो मन में होता है। अगर मन में डर हो तो चाहे आप कितनी भी सिक्योरिटी के बीच में रह लीजिए, आपका डर खत्म नहीं होगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि द्वार तो बंद कर लिए लेकिन चैन नहीं मिलता, चारों तरफ से समेट लिया खुद को, उससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, इसको ये नहीं देना, उसको वो नहीं लेना, लेकिन भीतर जो घबराहट है, भीतर जो हरकंप मचा है, उसका क्या किया जाए। उसको जब तक अपने घर से नहीं निकाला जाएगा, मन रूपी घर से नहीं निकाला जाएगा, उस आपाधापी को, उस भय को, उस घबराहट को, तब तक जीवन में अमन सुकून नहीं आएगा। चुरा रहा है वह कृति कांति, शांति नहीं है तो है शांति। कृति कांति, रचना का गौरव, कुछ बना लेने की चमक, आभा जो शरीर ही नहीं मन पे भी छाती है, उसको वो डर चुरा रहा है। देखिए प्राणों के गेहूं को सबसे ज़्यादा डर का घुन खाता है, तो कवि यही कह रहे हैं कि चारों ओर से अपने को कितना भी समेट लो, मन में डर है तो कोई भी सुरक्षा का उपकरण व्यर्थ है, वो काम नहीं आएगा, और वह काम की हुई उपयोगी सामग्री या रचना के सुख को भी आप तक पहुंचने से वंचित रखेगा। ये शांति नहीं, ये क्रांति है। जिस जीवन के रक्षणार्थ तूने यह सब ढंग रचा, होकर यो अवसन ओट जर वह पहले ही कहाँ बचा। कहा जाता है कि बहुत अधिक स्वास्थ्य खर्च करके इंसान पैसा कमाता है और फिर बहुत पैसा खर्च करके स्वास्थ्य को सुचारू रखने की कोशिश करता है। तो इतना भागदौड़ करके सारे सरंजाम जुटा लिए जिंदा रहने के, लेकिन इन सबको जुटाने के चक्कर में जो गंवा दिया वो इतना अधिक गंवाया गया कि उसके बाद ये सारे सुख व्यर्थ हैं। कि जिस जीवन के रक्षणार्थ, जिस जीवन की रक्षा के लिए ये सारा तामझाम रचा, और अब थक कर के जब अवसन्न होकर, विषादग्रस्त होकर, ठंडे पड़ के, थके होकर छोड़ गए हो, पड़ गए हो, तो क्या बचा उसमें। जीवन का अस्तित्व अशांति, शांति नहीं है तो है शांति। जीवन का अस्तित्व अशांति के रूप में बचा है,
कोलाहल के रूप में बचा है। तो यहाँ शांति कहाँ है? या तो श्रांति है, ये तो थकान है। चारों तरफ भाग दौड़ करके आदमी अंत में एक जगह आकर बैठ जाता है। जब सुस्ताता है तब उसका एहसास होता है कि सुस्ताने के लिए तो वो कब से तरस रहा था। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के मन के तूफान को वाणी दी है, आधुनिक मानव की बेचैनी को शब्द दिए हैं। अगर इस कविता का भावार्थ आ जाए तो वही होगा जो मैंने अभी आपको सुनाया है, समझाया है। इसकी व्याख्या है तो पूर्व निर्धारित मेरे वीडियोज़ में जो मैंने बताया है 4 चरणों से हम गुजरेंगे। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में हम कवि और कविता का नाम लिखेंगे। संदर्भ में ये कविता क्यों लिखी, किस चीज़ पर आधारित है, ये बताएंगे। व्याख्या में दी गई कविता को, दिए गए पद्यांश को अपने शब्दों में हम सरलीकृत कर देंगे और अर्थ को अक्षुण्ण रखेंगे। और अंत में विशेष में इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, कवि खास तौर से क्या कहना चाहते हैं और इसकी भाषा कैसी है, इसकी शैली कैसी है। इस प्रकार से आज हमने मैथिली शरण गुप्त की जीवन का अस्तित्व कविता के पाठ को पढ़ा, इस कविता के अर्थ को समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अर्थ आप लोगों को कविता को समझने में आसानी देगा, आपको सरलता से मेरी बात समझ में आई होगी। परीक्षोपयोगी है ये पाठ, इसको पढ़िएगा। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर की बात करूँगी। थैंक यू।